छतरपुर शहर के नरसिंह मंदिर में धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन को लेकर विशेष रूप से यहाँ पर तैयारी भी की गई है और हम इस पूरे आयोजन को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ महंत सुदर्शन शरण महाराज जी मौजूद है, उनसे इस पूरे आयोजन को लेकर चर्चा करेंगे कि कितना जरूरी रहता है धार्मिक आयोजन समय समय पर होना। जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है उन सभी को किस तरह से ऐसी आयोजनों से जुड़ना चाहिए। धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। यदि हिंदू सुरक्षित किसके प्रति है? धर्म के प्रति है। धर्म रहेगा तो हिंदू रहेंगे, हिंदू रहेंगे तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो हमारा जो अनादिकाल की परंपरा भी जीवित रहेगी। इसलिए धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सदैव हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये सत्कर्म, भागवत कथा, शिवलिंग निर्माण है, ये नगर में होते रहना चाहिए, जिससे जन जागृति और युवाओं की जागृति होती रहेगी। इसी के साथ में हम ये कार्यक्रम करते हैं। कम से कम आने वाली युवा पीढ़ी है ये धर्म कर्म देखेगी तो कल के दिन ये भी करेगी। यदि ये धर्म कर्म नहीं होंगे तो हमारा धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यहाँ क्या महाराज जी सुबह से आयोजन होगा? शिवलिंग शंकर जी बनेंगे यहाँ प्रातः काल, कल तो शायद कलश यात्रा है, 2 बजे से लेकर के और 6 बजे तक का कार्यक्रम रखा है कलश यात्रा का। तो नरसिंह मंदिर में कलश यात्रा गल्ला मंडी रामचरितमानस भवन से लेकर के यहाँ पर आएगी। इसके बाद दिनांक 13 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें समस्त छतरपुर वासी, नगर वासी सभी लोग आएंगे और शिवलिंग निर्माण करेंगे। इसके बाद रुद्राभिषेक किया जाएगा और तत्पश्चात भोजन प्रसाद भंडारा और 3 बजे से 4 बजे से भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा। जो महाराज जी आज के हमारे युवा हैं वह इंस्टाग्राम, रील, इन सभी चीज़ों में उलझे हैं, तो किस तरह से एक उनकी दिनचर्या होनी चाहिए? जो उनके परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, कितना ध्यान देना जरूरी है? आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, हम तो कहते हैं जितना समय ये लोग अपने इस मोबाइल में देते हैं, इतना समय यदि ये अपने काम पर देने लग जाएं, इतना समय अपने पढ़ाई पे देने लग जाएं, तो ये स्वयं शिक्षित बन जाएंगे और ये लायक बन जाएंगे। इनको कहीं ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। ये स्वयं अपने आप में ये अपनी पहचान दिखाने लग जाएंगे यदि ये समय अपने काम पे देने लग जाएंगे। ये समय व्यर्थ में, मोबाइल में समय देने से कोई मतलब नहीं निकलना, अपने आप को और अपने आप को पंगु बना लेना है। इसलिए हम युवाओं से कहना चाहते हैं, जितना समय आप मोबाइल में दे रहे हैं, इतना समय यदि आप अपने कर्म पे और अपने धर्म पे लगने लग जाएंगे तो हमारा परिवार जागेगा, हम भी जागेंगे और हमारा दोबारा कई लोगों का कल्याण भी हो जाएगा। हमारे ग्रंथ हैं जैसे रामायण है, इन सभी का भी अध्ययन बहुत जरूरी है। हाँ, आज जो युवा लोग हैं, इन युवाओं के लिए भी हमारे यहाँ ग्रंथ बनाए गए हैं, जिससे हम शिक्षा लेते हैं हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। रामचरित सुंदर करतारे, संशय विह गोड़ावन हारे। रामचरितमानस कथा हमें जीवन जीना सिखाती है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, कैसे हमें अपने पूर्वजों के लिए कर्म करना चाहिए। इसलिए हमें सदैव ग्रंथों के अनुसार चलना चाहिए और महान पुरुषों के बताए हुए वचनों पर चलना चाहिए। ये हमारे महान पुरुष जो गाते हैं, जो सुनाते हैं, ये सब ग्रंथों में लिखा है और ग्रंथों के माध्यम से आप लोगों को प्रेरणा देते हैं। आप लोग यदि ग्रंथों के और सदगुरु के और महान पुरुषों के शरण में रहेंगे तो सदैव आप उज्जवल और भविष्य को उज्जवल बनाते हुए अपने कुल का भी उद्धार करेंगे। कई बार महाराज ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि जो समाज है जातियों में बढ़ रहा है और जो साधु संत हैं वह सभी को एक नारा भी देते हैं कि हिंदू हम सभी भाई भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैमनस्यता फैलती जा रही है समाज में। तो कैसे वैमनस्यता दूर हो, कैसे भाईचारा से रहें? देखो, हमारे लिए व्यवस्थाएं, वर्णाश्रम बनाए गए हैं, लेकिन इन सबको देखते हुए वर्तमान की स्थिति हमें केवल एक ध्यान रखना चाहिए, हिंदुत्व हमारा धर्म है। जाति ठीक है, लेकिन जातिवाद हम देखते हैं अपनी जगह है, लेकिन जब तक हम एक हिंदुत्व अपना बन करके परिचय नहीं देंगे तब तक हमारा हिंदुत्व परिचय नहीं दे पाएगा और देश हमारा जागृत नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले हमारा हिंदू धर्म है, इसके बाद जातिवाद है।
एक साधु संतों से जुड़ा हुआ मामला है महाराज जी, कि लोग टिप्पणी कर रहे हैं जैसे प्रेमानंद महाराज जी को लेकर और अनुरुद्धा महाराज जी को लेकर, यानी जो उन्होंने आचरण को लेकर शब्द कहे हैं उसको लेकर कई लोग उनके समर्थन में और कई लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो उन्होंने बोला है, जो हमने सुना है कि यहाँ तक उन्होंने जो बोला सत्य बोला है। और वास्तविक में आज वर्तमान की स्थिति है, ये वर्तमान की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है। इसलिए अपने जो भी घर के गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, इनके अपने बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से जब तक हमारा पहनावा ओढ़ावा सही नहीं होगा तब तक हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। हम देख रहे हैं अन्य धर्म के लोगों को, उनके यहाँ जो बताते हैं कपड़े पहनते हैं, उनके अलावा वो दूसरा नहीं पहनते हैं। कहीं जाना होता है फंक्शन में तो अपना उसी पहनाव को पहन के जाते हैं, और हम अपनी उसमें नग्नता दिखाने के लिए, शो करने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि ये ठीक नहीं है। हमको अपने मर्यादा में रहना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं, हमारा भारत देश मर्यादित है, और मर्यादित हम रहेंगे तो ये हमारे अश्लीलता सोशल मीडिया पे नहीं फैलेगी। एक संदेश और आपसे लेना चाहेंगे कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, छतरपुर में ऐसे कई मामले आए हैं और अन्य जगह भी आए हैं कि लव जिहाद में वह शिकार हो जाती हैं, कुछ लोग नाम बदल कर यानी उनको अपने उसमें। आज के समय में बड़ी परिस्थिति बिगड़ी हुई है। लोग बाग देखते हैं, हमने सुना है कि लोग बाग गलत आईडी बना करके और हमारे हिंदू धर्म पे आघात पहुंचाते हैं, इनके बच्चों को फंसाते हैं, फुसलाते हैं और कुछ ले दे करके अपने कब्जे में कर लेते हैं। बाद में इनका क्या होता है, इनका हनन किया जाता है, शोषण कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमें पहचान किससे करना चाहिए? जिनसे पहचान हमारी माता पिता की है उनसे हमें पहचान करना चाहिए। जिनसे माता पिता से पहचान नहीं है उनसे पहचान की जरूरत नहीं है, उनसे संपर्क की जरूरत ही नहीं है। हम सुरक्षित इसीलिए रहेंगे जिससे हमारे माता पिता हमारे लिए मार्गदर्शन देते हैं। तो तमाम इन सवालों के जवाब दिए हैं महाराज जी ने। और हम आपको बता दें, नरसिंह मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता हुई और इसी को लेकर चर्चा की है और इस पूरे आयोजन को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है, सजावट की गई है। हम आपको इस आयोजन की तैयारी, सजावट भी एक बार दिखा दें कि जो किस तरह से यहाँ पर भव्य आयोजन को लेकर तैयारी की गई है और कई वर्षों से यह आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। पेपरेक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।